गोरक्षा दल से जुड़े राजस्थान पुलिस के आरोपी ही हरियाणा पुलिस को सूचना देने से लेकर मुकदमा दर्ज कराने में खुद बनते हैं शिकायतकर्ता। कुछ मामलों में आरोपियों को मुकदमों में निर्दोष बताकर पुलिस को नाम निकलवाने के देते हैं हल्फनामा। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव से दो लोगों को जबरन अपहरण कर मारपीट करने तथा भिवानी के लोहारू क्षेत्र में ले जाकर बोलेरो गाड़ी में जिंदा जलाने के नामजद 5 आरोपी लंबे समय से हरियाणा पुलिस की मदद नूंह जिले में गोरक्षा दल की आड़ में गो तस्करों व गो हत्यारों के साथ न केवल मारपीट कर उन्हें पुलिस के हवाले करने का काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों से मोटा लेन देन कर उन्हें छोड़ने का काम भी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब तथाकथित गोरक्षक खुद पुलिस को गो तस्करी तथा गो हत्या की सूचना देते हैं और खुद ही शिकायतकर्ता बन जाते हैं। हद तो तब हो गई जब कई मुकदमों में नामजद गो तस्करी व गो हत्या करने वाले लोगों के नाम मुकदमे से निकलवाने की आड़ में मोटा लेन देन कर पुलिस को आरोपियों के निर्दोष साबित करने के लिए हल्फनामा तक भी खुद देते हैं। यह खुलासा किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि जिला मेवात बार एसोसिएशन से जुड़े उन अधिवक्ताओं ने किया है जिनके पास गो हत्या तथा गो तस्करी से जुड़े तकरीबन 300 से 400 मुकदमे पैरवी। इन मुकदमों में पैरवी करने वाले दोनों ही वरिष्ठ वकील मानते हैं कि हरियाणा पुलिस का खुला संरक्षण गोरक्षा दल से जुड़े लोगों को जब से मिल रहा है तब से गो संवर्धन एवं गो अधिनियम का नया कानून हरियाणा में बन गया। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि मोहित उर्फ मोनू मानेसर गोरक्षा की आड़ में न केवल खुद मोटी कमाई कर रहा है बल्कि उसके गिरोह से जुड़े हुए लोग गोरक्षा की आड़ में गैर कानूनी काम करने से लेकर मोटी कमाई कर रहे हैं। देखिए अधिवक्ताओं ने क्या कुछ और कहा, देखिए रिपोर्ट। गौ संवर्धन और गौ संवर्धन एक्ट के तहत यूँ तो सैकड़ों मुकदमे विचाराधीन हैं। 99% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है। मैं भी बहुत सारे केसेस की पैरवी कर रहा हूँ। इन केसेस में तकरीबन जो FIR दर्ज कराते हैं वो सो कॉल्ड गौरक्षा दल के लोग FIR दर्ज कराते हैं, जिनमें मेन रूप से मोनू मानेसर है, लोकेश है, श्रीकांत है मरोड़ा का, अनिल है जो मूलथान गांव का है और रिंकू सैनी है। तकरीबन केसेस में ये लोग ही कंप्लेनेंट होते हैं। और ये लोग किसी भी आदमी को, किसी राहगीर को जो गाय पालतू भी लेके जा रहा है उसको रोकते हैं, उसको मारपीट करते हैं, उसके साथ उनके पैसे वगैरह छीन लेते हैं और फिर पैसा लेकर के फिर उनको छोड़ देते हैं। अगर वो लोग पैसा नहीं देते हैं तो ये लोग पुलिस के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि FIR नंबर 218 है 11/7/2022 की, PS नगीना में ये दर्ज हुई। ये रिंकू सनो बिरजू और अनिल जो मूलथान गांव का है, इन दोनों ने ये FIR दर्ज करवाई थी। इसमें ये लोग कंप्लेनेंट हैं और पुलिस के साथ मिलकर के ये FIR दर्ज करवाई। एक FIR नंबर 230 है 2021, ये भी PS नगीना की है। इसमें लोकेश सिंगला जो इसने FIR दर्ज करवाई है, उसके साथ रोहतास लक्ष्मण हैं 2। तो ये तकरीबन केसेस में ये लोग होते हैं और पुलिस भी बाद में आती है। ये लोगों को पहले राउंड अप कर लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो लोग हरियाणा से या दूसरे स्टेट राजस्थान से जो पालतू गायों को लेकर आते हैं, इवन जो जर्सी गाय होती हैं, उनको रुकवा करके उनसे ये पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के धमकी दे करके या तो पैसा दे दो नहीं तो तुम्हें किसी मुकदमे में फंसा देंगे, और फिर ये लोग पैसा लेकर उसको छोड़ देते हैं। और अगर कोई लोग पैसा नहीं देता है तो उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं कि मेवात की पुलिस इन गौरक्षा दल वालों के सामने नतमस्तक है, इनके दबाव में काम करती है। पुलिस मुलाजिम की हैसियत नहीं है कि वो इनकी बात को टाल दें
और FIR दर्ज ना करें। ये जिसमें चाहे उसमें FIR दर्ज करवा दें, जिनके खिलाफ चाहे उसमें FIR दर्ज करवा दें। और फिर ऐसे भी हमारे पास केसेज आए हैं कि इन्होंने पहले FIR दर्ज करवाई और फिर जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई उनसे पैसा लेकर के फिर इन्होंने तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो रात में लूटपाट करते हैं, लोगों के पशुओं को ये लूट लेते हैं, इवन जो भैंस आती हैं उनको लूट लेते हैं, और दिन में ये गौरक्षा का चोला ओढ़ करके और ये फिर जो है राजनीति करते हैं। मैं मेरे पास करीब 150-200 केसेज होंगे, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, करीब मैं 150-200 केसेज मेरे पास हैं। और ज़्यादातर केसेज में जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है या ये नया जो एक्ट बना है उनमें ज़्यादातर केसेज में ये गौरक्षा दल के लोग FIR दर्ज कराते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब से HGS एक्ट आया है तब से ये लोग जिनका नाम आपने लिया है ख़ास तौर से पुलिस के साथ मिलके मुकदमा दर्ज कराते हैं, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं, और बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों से बातचीत करके हलफनामा दायर कर देते हैं, ये कहते हुए कि इन लोगों का नाम गलत तौर से लिखवा दिया गया था, उनसे अच्छी रकम वसूल करते हैं और उसके बाद उनको पुलिस से साथ मिल के इनोसेंट करा देते हैं। कई ऐसे मामले रहे। अभी रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन रोजका में में FIR नंबर 7, और उसमें भी इन्होंने ये लोग ही इन्फॉर्मेंट हो गए उसमें पुलिस में जाके कि हमने जाके इतला दी कि फला आदमी गौकसी कर रहे हैं, और पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे क्लाइंट्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने गुड़गांव में वहाँ एक मुकदमा दर्ज किया, बहुत लोगों के नाम लिखवाए, 10-15 लोगों के, और कुछ के रिगार्डिंग उन्होंने एक हलफनामा दे दिया, उनको इनोसेंट कर दिया, उनसे अच्छी रकम वसूल करते। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिनके उनके खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं होते। कोई आदमी अपनी पालतू गाय ले जा रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, पुलिस का प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, हम गौरक्षक दल के सदस्य हैं, और उनसे गलत तौर पर पैसा ऐंठ लेते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात तो दूसरी, क्योंकि नाजायज़ तौर पर दबाव करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके प्रेशर में दबाव में आ जाते हैं, पुलिस से डरते हैं और इनकी अच्छी खासी रकम ये वसूल कर लेते हैं। इन्होंने बाकायदा एक गिरोह बनाया हुआ है, और जिस तरह से लोगों पर दबाव बनाकर और उनसे अच्छी रकम पैसा लेकर उनके नाम पुलिस के साथ मिलके निकलवा देते हैं। अभी रिसेंटली जो इनके बहुत सारे मुकदमे ऐसे करीबन 10-15-20 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें ये लोग मुखबर इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे मुल्तान वाला है वो अभी रिसेंटली, और बहुत से ऐसे केसेस में एंटिसिपेटरी में सब आर्गूमेंट होती है, हाई कोर्ट से बेल हुई है, एंटिसिपेटरी यहाँ बेल होती है कि ये लोग अपना आपको 5 बजे मौजूदगी दिखा देते हैं, 5 बजे हम फला गांव में चले गए और मौके से भागते हुए नाम हमने फला पहचान दिया, उनका नाम भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का सारा प्लान किया होता है। पुलिस भी इनके साथ मिली होती है, पुलिस इनको कोऑपरेट करती है, जो कि नाजायज़ है, गलत है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुआहदे के लिए और लोगों से, गरीब लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। नंबर ऑफ़ केसेस ऐसे हैं जिनमें बरी होते हैं, एक आध मुकदमा ऐसा है जिनमें कन्विक्शन होती है, वो भी सेशन ट्रायल, क्योंकि जो HGS एक्ट जब से आया है 13(1) और 13(2) सबसेक्शन 2 में, एक में सबसेक्शन 1 में स्लॉटरिंग का है और 2 में सेलिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, तो रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कन्विक्शन होती है। बाकी 99% केसेस जो कि झूठे होते हैं उनमें मुलजिम बरी होते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश गौरक्षा के नाम पर कर रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने भी घटना देखी, लेकिन उसके बावजूद भी मारपीट, हत्या और अपहरण जारी है, और हरियाणा पुलिस का खुला संरक्षण इन लोगों को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेवात एक भाईचारा और साझा संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गौपालक हैं जो हजारों की तादाद में पहाड़ की वाल में गाय पालते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये गौ संवर्धन एक्ट आया है उसकी आड़ में ये तथाकथित गौरक्षक अपना माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपना नाम हिंदुत्ववादी बताते हुए यहाँ पर इस तरह का कारोबार कर रहे हैं कि वो गो तस्करी, जो गोरक्षक हैं वो खुद गो तस्कर बने हुए हैं। और आप देखोगे कि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनमें वो गो तस्करी की आड़ में, मतलब गोरक्षा की आड़ में गो तस्करी कर रहे हैं और उन्होंने मोटा माल कमाया। मोनू मानेसर है, कितने केसेस
उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं कि उन्होंने 307, 302 ये मारपीट कर फिरौती वगैरह रैंसम करके पैसे कमाने का एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं थी। लेकिन सब ये लोग अब बड़े मालदार हो गए हैं, खुले हथियार लहराते हैं, खुले गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी फैला रखी है। और चूंकि हरियाणा सरकार इनको संरक्षण इसलिए देती है कि जो नफरत का एजेंडा है बीजेपी का और सरकार का, उसको बढ़ाने में ये काम करते हैं। तो तीन फायदे इनको इस काम से हो रहे हैं। अपना पैसा बढ़ता है, मालदारी बढ़ती है, अय्यासी करते हैं उसके बेस पर, सरकार के लिए नफरत फैलाते हैं इसलिए सरकार इनका समर्थन करती है। और तीसरा ये कि जो उनके अंदर जो नफरत भर गई है, उस नफरत से मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करके और उनका जो है प्रताड़ना करते हैं। इस तरह से इन्होंने आतंक मचा रखा है। आम आदमी हमारा भाईचारा चाहता है। अब देखिएगा कि इतनी जघन्य हत्या हुई है, दहशतगर्दी फैला रखी है, उसके बावजूद भी हमारा आम आदमी यहाँ पर भाईचारे से रह रहा है। और हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब का है, हम मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिसके जो आतंक से और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम प्यार प्रेम से इस मुल्क में रहेंगे और आगे भी रहते हैं।